आप सबको जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में, आशीषों में। कल तक हमने पढ़ा था 19 अध्याय उत्पत्ति का। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सब सीख रहे हैं जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ मैं भी सीखूं और आप लोगों को भी सिखाऊं। तो आज हम पढ़ेंगे बाइबल से उत्पत्ति 20 अध्याय। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया, हम सब मिलके संगति कर पाएँ और आपके वचन को सीख पाएँ। प्रभु जी, हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दें कि हम आपके वचनों पे अपना ध्यान, अपना मन, अपनी बुद्धि लगा पाएँ और हम इनको सीख के दूसरों को सिखा पाएँ। प्रभु जी, हमारी सहायता करें और शैतान की देखिए अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको और हमारी वीडियो सभा को बचाएं प्रभु जी, और इन वचनों की रखवाली करें परमेश्वर। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम पढ़ेंगे आज उत्पत्ति 20 अध्याय। मेरे साथ निकाल लें, अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल से निकाल लें, और अगर मोबाइल है तो उसमें भी निकाल सकते हैं। पवित्र बाइबल के नाम से है ये, तो आप बाइबल से भी मोबाइल से भी निकाल सकते हैं, और बाइबल है तो उससे भी पढ़ सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सुन सकते हैं। तो उत्पत्ति 20 अध्याय 1 से 18 पद है ना, मैं पढ़ूंगा और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इस पर। फिर इब्राहिम वहाँ से कूच कर दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा कि वह मेरी बहन है। सो गरार के राजा अबीमेलेक ने दूध भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक तो उसके पास ना गया था। सो उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा कि वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया है। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। अब पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना फेर दे तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग सब निश्चय मर जाएंगे। बिहान को अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई, और वे लोग बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने इब्राहिम को बुलवा कर कहा, तूने हमसे ये क्या किया है, और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तूने मुझसे वह काम किया है जो उचित न था। फिर अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? इब्राहिम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, सो ये लोग मेरी पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे। और फिर भी सचमुच वह मेरी बहन है। वह मेरे पिता की बेटी है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर
छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैं उससे तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहाँ जाएं, वहाँ वहाँ तू मेरे विषय में कहना कि ये मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासियां लेकर इब्राहिम को दे दी और उसकी पत्नी सारा को भी उसे फेर दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख, मेरा देश तेरे सामने है, जहां तुझे भावे वहां रह। और सारा ने उससे कहा, देख, मैंने तेरे भाई को रुपए के 1,000 टुकड़े दिए हैं। देख, तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आंखों का पर्दा बनेगा और सबों के सामने तू ठीक होगी। तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया, और वे जानने लगी, क्योंकि यहोवा ने इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। तो अभी हमने पढ़ा 20 अध्याय उत्पत्ति का 1 से लेके 19 पद तक। तो अब हम इसमें आगे देखेंगे कि यह अध्याय हमें क्या सिखाता है। अब्राहम और राजा अबीमेलेक की ये कहानी हमें दर्शाती है कि इसमें यह दिखाया गया है कि अब्राहम ने एक बार अपनी पत्नी सारा को अपनी बहन बताकर गलती दोहराई, और कैसे परमेश्वर ने हस्तक्षेप करके उसे बचाया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, इब्राहिम का गेरार जाना और सारा को बहन कहना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के साथ गेरार देश में गया, जहां का राजा अबीमेलेक था। ठीक है। इब्राहिम ने डर के कारण यह कह दिया कि सारा उसकी बहन है, जबकि सारा उसकी पत्नी थी। लेकिन वो कहता है सारा मेरी बहन है, क्योंकि उसे लगा कि लोग उसे मार डालेंगे और उसकी पत्नी को छीन लेंगे। इसीलिए उसने क्या बोला कि सारा मेरी बहन है। राजा अबीमेलेक ने सारा को अपने महल में बुला लिया। परमेश्वर का अबीमेलेक को चेतावनी देना, यहाँ पे अबीमेलेक को परमेश्वर की ओर से चेतावनी मिलती है। परमेश्वर ने रात में स्वप्न में अबीमेलेक को प्रकट होकर कहा, तू मर जाएगा, क्योंकि तूने एक विवाहित स्त्री को ले लिया है। और वो विवाहित स्त्री कौन थी? सारा थी, वो अब्राहम की पत्नी है ना। और उसने उसको ले लिया था क्योंकि उसने उसको बहन कह दिया, और वो उसको पसंद आ गई थी अबीमेलेक को। और अबीमेलेक ने उसको अबीमेलेक को परमेश्वर स्वप्न में आके कहते हैं, यानी कि सपने में आके बोलते हैं, चेतावनी देते हैं उसे कि तूने एक बुरा काम किया है और तू मर जाएगा, क्योंकि तूने एक विवाहित स्त्री को ले लिया है। अबीमेलेक ने सफाई दी कि उसने यह काम निर्दोष मन से किया है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सारा इब्राहिम की पत्नी है ना, जैसे कि मैंने भी बताया आपको। परमेश्वर ने कहा कि उसने अबीमेलेक को पाप करने से रोका, और इसीलिए उसे अब सारा को वापस करना होगा। क्या करना होगा? सारा को वापस करना होगा। किसको? इब्राहिम को। इब्राहिम की प्रार्थना और अबीमेलेक का पश्चाताप, है ना, थर्ड थर्ड पॉइंट है ये। अब इसमें अबीमेलेक ने इब्राहिम को बुलाकर उससे पूछा कि तूने झूठ क्यों बोला। अबीमेलेक इब्राहिम को बोलता है कि तूने झूठ क्यों बोला। तो इब्राहिम क्या बोलता है उसको? इब्राहिम बोलता है कि वो डर गया था, कि कहीं उसे मार ना दे, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को बहन बोला सबके सामने। असल में वो उसकी पत्नी थी। हाँ। और यह भी कहा कि सारा वास्तव में उसकी सौतेली बहन भी थी। क्या बोला उसने उत्तर दिया उसको कि उसने डर के कारण ऐसा किया,
और यह भी कहा कि सारा वास्तव में उसकी सौतेली बहन भी थी। अबीमेलेक ने अब्राहम को भेंट दी, उसकी पत्नी को लौटाया और उसने देश में रहने की अनुमति दे दी। अब्राहम को अबीमेलेक ने क्या क्या दिया? उसने दिया कि उसने उसकी पत्नी लौटा दी और एक देश दे दिया रहने के लिए। और ये कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने उसे चेतावनी दी थी सपने में आके कि जिस औरत को तूने ले लिया है वो एक विवाहित स्त्री है और तू इसके कारण मर जाएगा, मिट जाएगा। तो वो डर के मारे अब्राहम की पत्नी को उसे वापस कर देता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पाप करने से बचाया। और आज भी परमेश्वर हमें पाप करने से बचाते कि नहीं बचाते? कई बार आप देखना कि जब हम कोई गलत काम करते हैं या पाप करते हैं तो हमारा जो अंदर का ज़मीर होता है ना, ज़मीर को आत्मा बोलते हैं। हमारी आत्मा एक बार हमें जरूर टोकती है कि तू ये क्या कर रहा है। जब हम कोई भी गलत काम करते हैं, आप नोट करना इस बात को, चाहे कोई बोले ना बोले, आपकी आत्मा खुद आपको अंदर से बोलती है जब आप कोई गलत काम कर रहे होते हैं कि तू ये कर क्या रहा है। या आपको चेतावनी होती है परमेश्वर की ओर से, आपको जगाने का अलार्म होता है। जब आपकी आत्मा आपसे बात कर रही है, आपको बोल रही है कि आप जो काम करने जा रहे हो वो गलत है, लेकिन उसके बावजूद तुम कर रहे हो उसको, तो फिर तुम्हारा परमेश्वर ही मालिक है ना। अगर तुम उस चेतावनी को, उस आत्मा की आवाज़ को नहीं पहचान रहे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमेशा जब भी तुम कोई गलत काम करते हो, पहले तो करो नहीं, और अगर कर रहे हो और तुम्हारी आत्मा तुम्हें झंझोड़ रही है, तुम्हें बोल रही है अंदर से कि इसको मत कर, तो मत कर, है ना। वहीं रुक जाओ और यू टर्न मार लो, उसको उसी वक्त उस काम को बंद कर दो। तो हम क्या कर रहे थे? हम कहाँ थे? हाँ, अब्राहम को उसने उसकी वाइफ अबीमेलेक ने उसको उसकी वाइफ वापस कर दी। उसके बाद हम कहाँ थे? हाँ 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 हाँ। अब्राहम ने अबीमेलेक और उसके परिवार के लिए प्रार्थना की, जिससे परमेश्वर ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य दी, है ना। अब्राहम ने अबीमेलेक और उसके परिवार के लिए प्रार्थना की, जिससे परमेश्वर ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य दी। अब इसमें हम लोग सीखते हैं डर और असुरक्षा, है ना। अब्राहम को डर था कि लोग उसकी पत्नी की सुंदरता देखकर कहीं वह उसे मार ना दें, है ना। दूसरा उसे ये डर था परमेश्वर का संरक्षण। परमेश्वर ने अबीमेलेक को समय रहते सच सच बता दिया, है ना, और उसे पाप करने से रोक दिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कई बार ये मेरे साथ भी हुआ है। कभी मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ कंपनी के काम में, या मैं कोई गलत बिल बना रहा हूँ, या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो मुझे अंदर से आवाज़ आती है, अमित मत कर। एक बार आवाज़ आएगी, पक्का आएगी, आप नोट करना। कभी आप कोई गलत काम करो, आपकी आत्मा आपको जरूर बोलेगी इसको मत कर। अगर आपने वो सुन लिया तो आप सही ट्रैक पे हो, अगर आपने नहीं सुना और अनदेखा कर दिया तो समझ लो आप गलत ट्रैक पे चल रहे हो, है ना। आपकी घंटी बजने वाली है। तो ऐसा मत करना, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। वो आत्मा की आवाज़ परमेश्वर की आवाज़ होती है, जो कि आपको सुननी ज़रूरी है। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे, डर और असुरक्षा, परमेश्वर का संरक्षण। परमेश्वर ने अबीमेलेक को समय रहते सच बता दिया कि जो तू करने जा रहा वो पाप है ना। सपने में आकर उसको बोल दिया कि ये पाप है, और उसने क्या किया? परमेश्वर की बात को सुना, यू टर्न मारा, और उसकी पत्नी को उन्होंने वापस कर दिया अब्राहम को, है ना। तो इसको कहते हैं समय पे सही यू टर्न मारना। राजा की विनम्रता देखी हमने इसमें, इस अध्याय के अंदर। अबीमेलेक ने अपने निर्दोष होने की सफाई दी। किसको सफाई दी? परमेश्वर को। और परमेश्वर के निर्दोष को, परमेश्वर के निर्देश को मानकर सही कार्य किया उसने, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि उसने परमेश्वर की एक आवाज़ सुनी और यू टर्न लेके उसने वही किया जो परमेश्वर उससे चाहता था। आज भी परमेश्वर हमें कई बार निर्देश देते हैं, लेकिन हम लोग अनदेखा कर देते हैं। कई बार हम नहीं सुनते उनकी,
जो कि गलत है, जबकि वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। जिस पिता ने हमें रचा है, जिस पिता ने हमें आनंद दिया है, जिस पिता परमेश्वर ने हमें खाने पीने रहने को दिया है, परिवार दिया है, संगति दी है ना, आपकी ये सांसें दी है, उस पिता की अगर आप नहीं सुनते हो तो ये बहुत गलत बात है। तो मेरे प्रियो, हमेशा अपने जीवन में पिता परमेश्वर की बात सुनो, और जब आप उनकी बातें सुनोगे, उनके निर्देशों को मानोगे, तो आप सही जीवन के ट्रैक पे हो, है ना। आपका परिवार सही जीवन के ट्रैक पे है, क्योंकि अगर आप ही नहीं सुन रहे तो फिर आपका परिवार कैसे सुनेगा। सबसे पहले तो आपको ही कदम उठाना पड़ेगा ना, सही कदम। जब आप सही कदम उठाते हो तो पीछे पीछे आपका परिवार भी सही कदम उठाता है। तो एक कदम बाकी के सारे गलत कदम हो जाते हैं। इसीलिए सही ट्रैक पे चलो और अपने परिवार को भी सही ट्रैक पे चलाओ। अब्राहम का पश्चाताप। अब्राहम ने अपनी गलती स्वीकार की और अबीमेलेक के लिए प्रार्थना की, है ना। परमेश्वर की क्षमा और अनुग्रह। जब अबीमेलेक ने सही कार्य किया तो परमेश्वर ने उसके परिवार को क्या किया? आशीष दी, है ना। क्या आशीष दी? कि तुम फूलो फलो और जीते रहो। अब हम इसमें से 5 ऐसे पॉइंट निकालेंगे जो हमने सीखने हैं, है ना। अभी तक तो हम अध्याय पढ़ रहे थे, उसके बारे में बातें कर रहे थे। 5 ऐसे पॉइंट है जो हमने सीखने हैं। एक पहला पॉइंट ये है कि डर हमें गलत निर्णय करने पर मजबूर कर देता है। कई बार क्या होता है कि हमने कोई गलत काम कर दिया और उसको छुपाने के लिए हम और झूठ बोलते हैं, फिर उसको छुपाने के लिए फिर हम झूठ बोलते हैं, और ऐसे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चलते जाते हैं, है ना। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम सच से बच नहीं सकते, परमेश्वर से बच नहीं सकते, कहीं नहीं बच सकते। चाहे वो धरती हो, आकाश हो, कहीं नहीं बच सकते। सच का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कहीं भी हो, है ना। तो ये डर जो है हमें कई बार गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि हम डर गए, है ना। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा किया और झूठ बोला, जिससे कई परेशानियां उसको झेलनी पड़ गई, है ना। जब आप झूठ बोलते हो तो आपको परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में सच बोलो, बेशक डांट खाओ, पिटाई खाओ, लेकिन सच बोलो। और जब आप सच बोलोगे तो आपको कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए डर के कारण तुम गलत निर्णय मत लो। डर के कारण गलत निर्णय लेने से आपका एक गलत निर्णय पूरे जीवन भर के लिए आपके लिए परेशानी का सबक बन जाएगा। तो इसीलिए सच पे चलो, सच बोलो और ईमानदारी से जियो। और जब तुम ऐसे करोगे तो परमेश्वर में बढ़ते जाओगे, है ना। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा? परमेश्वर हमारी गलतियों में भी हमारी रक्षा करता है कि नहीं करता? आप लोग सही से बताना। हम लोग कितने पाप करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में? ऐसा कोई धरती पे इंसान नहीं है जो पापी ना हो, है ना। जैसे कि बाइबल कहती है कि हम पैदाइश से ही पापी हैं, लेकिन हमें क्या करना है? अपने पापों का अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है, क्योंकि रोजाना हम लोग पाप करते हैं किसी ना किसी तरीके से। कभी देखने के कारण, कभी सोचने के कारण, कभी एक्शन के कारण, है ना, कभी झूठ बोलने के कारण, कभी धोखाधड़ी करने के कारण, मक्कारी, है ना, चोरी, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में चलता रहता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में चलता रहता है। तो हम पाप करते हैं, लेकिन हमें अंगीकार करना है परमेश्वर के सामने, पश्चाताप करना है, सच्चे दिल से मांगनी है प्रार्थना कि परमेश्वर ये गलती जाने अनजाने में मुझसे हो गई है, मुझे क्षमा करें और मुझे अपने अनुग्रह में लें, है ना। परमेश्वर आपको, पिता परमेश्वर माफ़ करेंगे। जैसे अ, क्या बोलने वाला था मैं, आई एम सॉरी, मैं भूल गया। हाँ, परमेश्वर हमारी गलतियों में भी हमारी रक्षा करता है। हालांकि अब्राहम ने झूठ कहा, है ना, अब्राहम ने झूठ कहा, फिर भी परमेश्वर ने उसे और उसकी पत्नी को बचाया। झूठ बोला अब्राहम ने, किससे बोला था? है अबीमेलेक से झूठ बोला था कि सारा मेरी बहन है ना, जबकि वो उसकी पत्नी थी।
लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर झूठ भी बोला, लेकिन उसके बावजूद उसने सारा परमेश्वर ने सारा और इब्राहिम को बचाया, है ना। तो इसमें देखो कितना प्रेम झलकता है परमेश्वर का, कि आप लोग इतनी गलतियां करते हो रोजाना, हर पल हर सेकंड, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर आपको इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, कि वो आपको हर दुख से, हर परेशानी से, प्रॉब्लम से बचाते हैं। तो ऐसा पिता परमेश्वर ना है, होगा, ना कभी मिलेगा। तो अपने पिता परमेश्वर की रिस्पेक्ट करो, उनकी सुनो और उनकी आज्ञाओं पे चलो, है ना। हमने 2 पॉइंट सीखे, रिवाइज कर देता हूँ। डर में हमें गलत निर्णय लेने पड़ते हैं जो कि वो गलत है, इसलिए हमेशा सच बोलो। परमेश्वर हमारी गलतियों में भी हमारी रक्षा करता है। करता है कि नहीं करता? पहले भी करता था और आज भी करता है। थर्ड पॉइंट हमने क्या सीखा? थर्ड पॉइंट हमने देखा कि परमेश्वर न्यायी है और दयालु है ना। इसमें उसने अभिमेलेक के निर्दोष के मन को देखा, क्योंकि अभिमेलेक जानबूझ के नहीं कर रहा था। क्योंकि अब्राहम ने उसे बोला कि ये मेरी बहन है, तो उसने सोचा कि क्यों ना क्योंकि वो सुंदर बहुत थी सारा, तो सारा सुंदर होने के कारण उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अपनी पत्नी बना लूँ। तो उसने जानबूझ के नहीं किया, बिकॉज उसने सामने से बोल दिया कि वो मेरी बहन है। अगर उसको पता था कि वो अब्राहम की पत्नी है तो वो कभी ऐसा नहीं करता। तो इसे कहते हैं निर्दोष मन। अभिमेलेक जो था निर्दोष मन था, इसलिए परमेश्वर ने उसे माफ किया और उसे आगे पाप करने से बचाया। जब आप कोई काम जानबूझ के नहीं करते हो ना, निर्दोष मन से हो जाता है जाने अनजाने में, तो परमेश्वर भी जानता है और परमेश्वर आपको माफ़ी देते हैं उस चीज़ की। हाँ, तो हम पाप कर, हाँ, हमने 3 पॉइंट सीखे। चौथा पॉइंट हम सीखते गलतियों को स्वीकार करना। कई बार हम क्या करते हैं, गलतियां तो करते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते, है ना। आज भी होता है। कई बार हम ईगो के कारण नहीं करते, कई बार हम अपने आप को बड़ा दिखाने के कारण नहीं करते, कई बार हम सोचते हैं यार मैंने गलती तो कर दी, लेकिन मैंने अगर इससे बोला तो ये मेरे को और सुनाएगा। वही डर के कारण हम गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें गलतियों को स्वीकार करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। अब जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें उसे स्वीकार करना और क्या करना है, उसको सुधारना भी है। ये नहीं कि हम एक गलती कर रहे हैं और उस गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करते जा रहे हैं, तो ये गलत है। हमें गलती करना है और उसको सुधारना भी है, ताकि इट विल बी नॉट रिपीट अगेन इन द फ्यूचर, है ना, कि वो रिपीट ना हो फ्यूचर के अंदर दोबारा से। अभिमेलेक ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और अब्राहम ने प्रार्थना की जिससे स्थिति सुधर जाए, है ना। क्या हुआ यहाँ पे? गलतियों को स्वीकार करना। तो अब्राहम ने अपनी गलती स्वीकार की, अभिमेलेक ने अपनी गलती स्वीकार की, और इस तरह से परिस्थिति सुधर गई और परमेश्वर ने दोनों को बचाया, है ना। इधर पाप से अभिमेलेक को बचाया, उधर सारा और अब्राहम को बचाया। तो इसे कहते हैं गलतियों को स्वीकार करना। आज भी हम लोग गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता के सामने आप अपनी गलतियों को स्वीकार करो, परमेश्वर पिता आपको जरूर माफ करेंगे। ये मेरा 100% प्रॉमिस है। पांचवा हमने क्या सीखा? सच्चे पश्चाताप और परमेश्वर से सच्चे पश्चाताप और प्रार्थना से परमेश्वर आशीष देता है ना। जब आप सच्चा पश्चाताप करते हो, यानी कि आत्मा से आप जब मान लेते हो कि आपने ये गलती की है, आपने ये पाप किया है, तो परमेश्वर भी आपको आशीष देते हैं। जब अभिमेलेक ने सारा को लौटा दिया और अब्राहम ने प्रार्थना की, तब क्या हुआ? तब परमेश्वर ने अभिमेलेक के परिवार को फिर से संतान उत्पन्न करने का योग्य बना दिया, है ना। क्या आशीष मिली? कि वो संतान को पैदा कर पाएंगे। ये परमेश्वर ने उनको आशीष दी जब उन्होंने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पश्चाताप किया कि ये गलतियां हमसे हो गई हैं, परमेश्वर हमें माफ़ कर दें। तो परमेश्वर ने देखा कि ये निर्दोष मन है, सच्चा मन है, और इस सच्चे मन से माफ़ी मांग रहे हैं,
तो उन्होंने उनको माफ़ किया और उनको संतान उत्पन्न करने का योग्य योग्य बना दिया। सॉरी, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 5 हमने चीज़ें सीखी इसमें। हमें डर के कारण हम जो गलत निर्णय लेते हैं हमें वो नहीं करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, नहीं तो जीवन में परेशानियां बनी रहेंगी। दूसरा, परमेश्वर हमारी गलतियों में भी हमारी रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं ना। तो ये ध्यान में रखो कि परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं। कभी भी जानबूझ के परमेश्वर पिता का दिल मत दुखाओ, क्योंकि उन्होंने हमसे बहुत प्रेम किया है। तभी पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए क्रूसीफाइड किया, जिससे कि हमारा उद्धार हो पाए, हमारे पापों से हम बच पाएँ और हम आगे सृष्टि में परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ पाए, है ना। तो परमेश्वर पिता जब आपसे इतना प्यार करते हैं तो क्यों ना हम परमेश्वर पिता के लिए जो परमेश्वर पिता हमसे चाहते हैं वही हम करें। तो कोशिश करो कि हम, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, गलतियां सबसे होती है, लेकिन कोशिश करो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ और कोशिश करो कि वही करो जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम्म रिवाइज कर रहे थे हम। डर हमें गलत निर्णय लेने पे मजबूर करता है। दूसरा, परमेश्वर हमारी गलतियों को माफ़ करते हैं, है ना। परमेश्वर न्यायी और दयालु भी है। परमेश्वर न्यायी और दयालु भी है ना। उन्होंने देखा कि अबीमेलेक निर्दोष मन है और उसने पाप नहीं किया। परमेश्वर ने उसे पाप करने से रोका और उसे आशीष भी दी कि आप फिर से पुत्र को जनोगे, है ना। फिर गलतियों को स्वीकार करना चाहिए अपने जीवन में, चाहे वो उस समय था और आज है। जब भी आप कोई गलती करते हो, जाने अनजाने में, जानबूझ के, तो परमेश्वर पिता से सुबह या रात को या दिन में जब भी आपको मौका मिले 5-10 मिनट परमेश्वर पिता के साथ बिताओ और उस वक़्त स्वीकारो अपनी गलतियों को कि परमेश्वर परमेश्वर मेरे से ये गलतियां हो गई हैं, मुझे माफ़ करें। और देखना आपको कितनी शांति मिलेगी, कितनी खुशी मिलेगी जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे, है ना। फिर लास्ट पॉइंट हमने देखा कि सच्चे पश्चाताप से जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से, तो परमेश्वर हमें क्या देते हैं? आशीषें देते हैं, आशीष के द्वार खोल देते हैं, आशीष के झरोके खोल देते हैं, है ना। तो हमेशा अपने पापों का पश्चाताप करो और आगे बढ़ो परमेश्वर में। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज अच्छे से सीखा होगा वचनों को। और मेरी कोशिश यही रहती है, जब मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं खुद भी सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे आता है, मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ। और कहीं कुछ गलती हो गई हो, कुछ रह गया हो, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बता सकते हैं आप मुझे टेक्स्ट के ज़रिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ कृपया करके आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि बहुत लोगों तक ये वचन पहुँच पाएँ और लोग इन वचनों को सुने और आशीष पाएँ और दूसरों को बता पाएँ, है ना। प्लीज़, और पूरा वीडियो देखें। जब तक कि आप ये वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आना है, क्योंकि पहले हम वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम वचन पे, उसके कंक्लूजन पे जाते हैं, यानी कि निष्कर्ष पे जाते हैं। और इस संडे से मैं यूथ क्लासेस शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पे ही लाइव। अभी तो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, इस संडे से यूथ क्लास इसी टाइम पे हम शुरू करेंगे, रात के टाइम में लाइव शुरू करेंगे। और उम्मीद करता हूँ बहुत बच्चे जुड़ पाएंगे इसमें। और यूथ क्लासेस में हम सीखेंगे कि कैसे आजकल की जनरेशन को आगे बढ़ना है परमेश्वर पिता में, उनके वचनों में, और आगे कैसे उनको क्या करना है। क्योंकि काफ़ी यूथ इस चीज़ को लेके परेशान रहते हैं कि हम बाइबल से कैसे क्या करें, है ना। हम अपने जीवन को कैसे जिए, कैसे उस पर चलें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूथ गलत ट्रैक पे चली जाती है। उनको सही ट्रैक पे लाने के लिए हमें क्या करना है? हमें उनको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, बाइबल से बताना पड़ेगा, तभी वो सही ट्रैक पे आ पाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग संडे को जुड़े, लाइव क्लास होगी और कुछ आपके क्वेश्चंस है जो भी होंगे वो भी क्लियर करेंगे। मेरे साथ होंगे आप पास्टर विजय मार्टिन,
जो कि वो भी आपको अपडेट देंगे, और मैं तो होऊंगा ही आपके साथ। तो मिलते हैं संडे को यूथ क्लास के अंदर सेम टाइम। अदरवाइज़ हम लोग रोज़ाना तो मिलेंगे ही। कल हम 21 अध्याय पे मनन करेंगे, आज हमने 20 अध्याय पढ़ा है। और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सब सीखें और आगे सिखाएं, लोगों को बताएं परमेश्वर पिता के बारे में, क्योंकि कई लोग अभी तक यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता है। तो आप लोग अगर परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं तो परमेश्वर पिता के बारे में सबको बताएं, है ना। आइए हम इसको मीटिंग को यहीं क्लोज करेंगे और प्रार्थना करेंगे सबके लिए। सर्वशक्तिमान हमारे सच्चे पिता, सच्चे खुदा, पवित्र परमेश्वर, हमारी 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 सहायता की आपने कि हम आपके वचनों को, आपकी बातों को समझ पाए, और उसके लिए हम आगे यूज़ हो पाए आपकी महिमा के लिए। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज की संगति में आपने हमारा साथ दिया। आपने हमें सिखाया प्रभु कि हम कैसे आपके विश्वास में, आपके भरोसे में, आपके आपके सत्य में, आपके वचनों में, आपकी पवित्रता में, आपकी बातों में हम कैसे बढ़ें प्रभु, और कैसे माने उसको। हमें भी अब्राहम जैसे बना, हमें भी सिखा प्रभु कि हम कैसे धैर्य रखें, कैसे हम सच बोलें, कैसे हम पाप से बचें प्रभु, कैसे हम आप में बने रहें परमेश्वर, कैसे हम आपके अधीन रहें प्रभु जी, कैसे हम आपकी आज्ञाकारिता में चलते जाएं प्रभु। हमें भी सिखाएं, हमें भी चलाएं प्रभु जी, और ये पाप से, बुराई से, मक्कारी से, झूठ से हम सबको दूर करें प्रभु जी। क्योंकि एक गलत निर्णय हमें परेशानी का हमारा सबक बन जाता है प्रभु। तो होने दे प्रभु कि हम अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएँ आपके द्वारा, आपके वचनों के द्वारा, और आपके मुताबिक हम चल पाएँ प्रभु जी। हम सब की सहायता मदद करें। जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी आशीष दें प्रभु, उनको भी संभालें। होने दे प्रभु कि जब मैं संडे को यूथ क्लास शुरू कर रहा हूँ तो उसमें भी सहायता मदद करें कि मैं उन उस यूथ क्लास को ढंग से ले पाऊँ और उसमें ढंग से बोल पाऊँ। जो भी बोलूँ आपको अनुग्रह, आपको समर्पण हो प्रभु जी। मेरे मुंह के शब्द बल्कि मेरे ना हो, बल्कि आपके हों प्रभु। आप सहायता मदद करें। और जब विजय मार्टिन भाई भी जुड़ते हैं, उनकी भी सहायता मदद करें प्रभु, और दया करें परमेश्वर। मैं सारी बातों को, हम सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप देखे संभालने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं 21 अध्याय के साथ। गुड नाइट। जय मसीह की।